और अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी ज़ुबान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी को मुहताज न करे, अपनी ज़ात को मुहताज रखे। रमज़ान मुबारक के हवाले से एक ऐसा वजीफ़ा, एक ऐसा लफ्ज़ बताऊँगा, ये जो अल्लाह की सिफ़ात हैं, सिफ़ाती नाम है, ये उनमें से एक सिफ़ाती नाम बताऊँगा। इसको जब आप बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ते हैं, तादाद मुकर्रर करके पढ़ते हैं, तो दूसरे इंसान के दिन रात ज़ाया हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं मोहब्बत में। अगर वो आपसे फुला नहीं करता, मसालत नहीं करता, आपकी तरफ लौट के नहीं आता, वो इंसान अपना दिल आपके कदमों में हर सूरत रख देगा अगर आप उसे नहीं अपनाएंगे। बेचैन कर देने वाला खास अमल है, सिर्फ उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो किसी इंसान के हाथों अपना सब कुछ लुटा के सिर्फ उसके हो चुके होते हैं, लेकिन दूसरा इंसान किसी सूरत उन्हें नहीं अपना रहा होता। बहुत से ऐसे मामला देखे गए हैं जिनमें ऐसा होता है। एक भाई ने पिछले दिनों मैसेज किया हुआ था अमेरिका से कि मेरी जो है वो बीवी अब मेरे साथ रहना नहीं चाह रही, मुझे छोड़ के जाना चाह रही है, उसने केस भी फाइल कर दिया है। तो मैं उसे रखना चाहता हूँ, मेरे बच्चे भी उसके बगैर नहीं रह सकते, मेरा घर बर्बाद हो गया। तो उसके लिए भी ये अमल बहुत बेहतरीन है और जो किसी से शादी करना चाहती हूँ, निकाह करना चाहती हूँ, वो लोग भी कर सकते हैं। कोई इंसान भी जो किसी को चाहता हो, किसी को पाना चाहता हो, वो इस माह मुबारक में अगर इसे करता है तो इसकी ताकत मजीद बढ़ जाती है और ये ज़्यादा बाअसर हो जाता है। जल्द असर अमलियात में से एक अमल है। इजाज़त सबको दे रहा हूँ, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान पे ज़रूर दबा दें। जो लोग किसी इंसान के बगैर एक पल नहीं गुजार रहे होते, उनका एक पल गुजारना मुश्किल होता है। वो ही इंसान अगर उन्हें छोड़ के चले जाएं तो उनका दिल कहीं नहीं लगता। और यही बातें अगर दूसरे इंसान में चली जाएं कि आप अगर उसे छोड़ के जाएं तो उसका दिल आपके बगैर ना लगे, तो मज़ा फिर आता है। तो इस अमल में बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर आप किसी इंसान को छोड़ के जाते हैं तो दूसरे इंसान का आपके बगैर दिल नहीं लगेगा। ये दिलों के असर करने वाला अमल है असल में। इसको अपने दिल पे हाथ रख के, अपना दायां हाथ अपने दिल वाली जगह पे रख के पढ़ा जाता है और आंखें बंद रखी जाती हैं। अंधेरे कमरे में बैठ के पढ़ा जाता है। अगर कोई छोड़ के जाना चाहता है, ये छोड़ के चला गया तो फिर भी उस पर किया जाए तो वो इंसान या तो छोड़ के नहीं जाएगा, अगर छोड़ के चला गया तो इंशाल्लाह लौट के वापस आ जाता है। यहाँ दोबारा एक बात कहूँगा कि यकीन कौमल जितना होगा उतना ज़्यादा असर होगा। तादाद खास मुकर्रर की जाती है, मुकर्रर तादाद के मुताबिक आप करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसे मामला भी ठीक हो जाते हैं जहाँ पे दोबारा ताल्लुकात कायम होना नामुमकिन हो चुके हों। बहुत से ऐसे मामला होते हैं जहाँ दोबारा ताल्लुकात नहीं बन पा रहे होते। अज़वाजी ज़िंदगी में अगर शोहर आप पे हाथ उठाता है तो नफरतें बढ़ जाती हैं, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। दोबारा आप मनाने की भी कोशिश करें तो दूसरा इंसान लौट के बाज़ औक़ात मुश्किल आता है, बाज़ औक़ात दोबारा मसालत हो जाती है, बाज़ औक़ात नहीं हो पाती। तो ऐसे मामलात में भी अगर ये अमल किया जाता है तो अल्लाह के फजल से दूसरा इंसान जिस हाल में भी हो, जैसा भी हो, वो लौट के वापस आता है और अपना दिल आपके कदमों में रखता है। बहुत मुजरब अमल है जहाँ पे ना चाहती हो, आपस में ना बन पा रही हो, घर में बेचैनी हो, बेसुकूनी हो, बच्चे भी बेसुकून हो चुके हों, उनका भी घर में दिल ना लग रहा हो, घर बर्बाद हो रहा हो, इन तमाम मामलात में एक दफ़ा इस अमल को करके ज़रूर देख लें। आसान अमल है। दिल वाली जगह पे आपने हाथ रखना है, दायां हाथ रखना है। पहले शुरू में सबसे पहले अपने दिल पे हाथ रखने से पहले अपने दाहिने हाथ पे 3 दफ़ा देखते हुए उस इंसान का नाम पुकारना है जिसके लिए अमल कर रहे हैं, यानी उसका नाम दिया जाएगा 3 दफ़ा। हर दफ़ा नाम लेते वक्त फूंक मारनी है। एक दफ़ा नाम लेके, मिसाल के तौर पे अमजद नाम है, अमजद कहना है, फूंक मारनी है, फिर अमजद कहना है, फिर फूंक मारनी है, फिर अमजद कहना है, फिर फूंक मारनी है।
پھر آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنا داہنا ہاتھ جس پہ پھونک ماری ہے آپ نے اسے اپنے دل پہ رکھ لینا ہے اور یہ اسم پڑھنا ہے۔ اسم کو 333 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ آنکھیں نہیں کھلنی چاہیے، شور شرابہ کمرے میں نہیں ہونا چاہیے، پرسکون ہو کے عمل کیا جائے تو پھر ہی فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل پرسکون ہو کے کہیں دھیان نہ لگے، یہ آنا جانا جس کمرے میں لوگوں کا ہو وہاں پہ اتنا اثر نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ ایک دن کے عمل سے آپ کو اس کا اثر خود نظر آتا ہے۔ واقعی فائدہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک حاجات پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور محمد علیہ صحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔